कभी सोचा है जिस स्वादिष्ट समोसे या पकौड़े का आप रोजमर्रा लेते हैं वो आपके शरीर के अंदर जहर घोल सकता है। सिर्फ एक कप चाय के साथ खाया गया स्नैक भी धीरे धीरे कैंसर और हार्ट अटैक और लीवर की बीमारी का कारण बन सकता है। यहाँ देश भर के छोटे होटलों, ठेलों, ढाबों पर बार बार इस्तेमाल किए जा रहे खाने के तेल को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी गंभीर चिंता जताई है। दरअसल कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि खाना तलने के बाद वही तेल दोबारा गर्म किया जाता है और कई बार उसी तेल को तीसरी चौथी बार भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तेल में ट्रांस फैट्स, टॉक्सिक केमिकल्स बन जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक बताए जाते हैं। भोपाल स्थित एक सामाजिक संस्था सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था ने इस मुद्दे को लेकर एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी। संस्था के संस्थापक ने कहा कि सड़क किनारे ठेले वाले छोटे रेस्टोरेंट और इस्तेमाल किए गए तेल को गर्म करके बार बार बेचते रहते हैं और कई तो उस तेल को दूसरे विक्रेताओं को दोबारा बेच देते हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन माना है। आयोग ने इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय FSSAI को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूंगो की अध्यक्षता में बनी पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इस पर संज्ञान लिया है। आयोग का कहना है कि हर नागरिक को सुरक्षित भोजन मिलना उसका मौलिक मानवाधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है इस अधिकार की रक्षा की जाए। विशेषज्ञों के अनुसार एक ही तेल को बार बार गर्म करने से उसमें एल्डिहाइड और फ्री रेडिकल्स जैसी जहरीली गैसें बनती हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे कैंसर, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और लीवर फेलियर जैसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इस्तेमाल किया हुआ तेल गलत तरीके से फेंका जाता है तो वह पानी और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। यानी ये सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर संकट है। अब सवाल यह है कि जब सरकार के पास RUCO जैसा अभियान, बायोडीजल नीति पहले से मौजूद है तो फिर जमीन पर इसका असर क्यों नहीं दिखाई देता है। एनएचआरसी ने यही सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI से पूछा है। RUCO योजना के तहत उपयोग किया हुआ तेल बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर राज्यों में इसकी कोई ठोस व्यवस्था या मॉनिटरिंग सिस्टम नजर ही नहीं आता है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, हर जिले में तेल शोधन केंद्र स्थापित हों और जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को बताया जाए कि बार बार इस्तेमाल किया गया तेल कितना खतरनाक है। RC ने साफ किया है कि सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है आम नागरिक के भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, अगर आप जब सड़क किनारे कोई फ्राइड स्नैक खाएं तो एक बार जरूर सोचिए कि वो तेल कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि स्वाद के चक्कर में अगर जहर पेट में चला जाए तो कीमत आपको ही चुकानी होगी। अब एनएचआरसी की इस सख्त कार्रवाई से उम्मीद है देश भर में फूड सेफ्टी के नियम सख्ती से लागू हो सकेंगे और आम नागरिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा साक्षी।